ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके अलावा एक शब्द है जो कि हमको पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, वो है एयर। तो सबसे पहले अब एयर क्या है? तो एयर आप समझ सकते हैं ये सिंपली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें कई तरह के गैसेस प्रेजेंट होती हैं और अगर ये स्टेबल है, एक जगह पे रुकी हुई है, तो ये एयर कहला रही है। लेकिन अगर मान लीजिए एयर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब बढ़ती है, जाती है, तो उसको हम कहते हैं विंड। ठीक है, तो आपको ये विंड टर्म क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए ये एक ए से बी की तरफ बढ़ रही थी एयर, तो हम इसको कह रहे थे विंड। और अब यहां पे आप ये समझेंगे कि ये कैसे आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो आप जब देखेंगे कि जो एयर है इसमें जब प्रेशर डिफरेंस होगा, तो प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगी। और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जहां पे हाई प्रेशर होगा, मान लीजिए ए पर अगर हाई प्रेशर है और बी पर अगर लो प्रेशर है, तो एयर किधर मूव करेगा? हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो अब सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे सामने आ गई कि आखिर अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, तो हम इसको याद कैसे रखें। तो याद करने का आप सिंपली एक एग्जांपल याद रखिए कि जब भी आप प्रेशर में होते हैं, जब भी आप टेंशन में होते हैं, तो आप टेंशन वाले इलाके से जहां पे कम टेंशन होता है वहां चले जाते हैं। आपके अगर घर में मान लीजिए टेंशन है, तो आप अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं अपना टेंशन रिलीज करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए एयर भी क्या है, अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए ए से बी की तरफ बढ़ रहा है और उसको हम टर्म दे रहे हैं विंड। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर ये विंड बहुत तेज चलने लगे और इसके साथ ये जो विंड है, मान लीजिए ये विंड जो प्रेजेंट है, इसके साथ अगर हम एडिशन कर दे डस्ट का और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, अगर ये कंबाइंड हो जाए हवा और डस्ट, तो हम इसको कहते हैं स्टॉर्म। ठीक है, आंधी। और अगर इसी के साथ साथ अगर पानी भी हो, ये चीजें पानी में हो रही है, वाटर में हो रही है, ओशन में प्रेजेंट है, लेक में हो रहा है, तो हम इसको साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स कहलाने लगता है। तो ये तीनों टर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम यहां पे इन्हीं टर्म्स को तोड़ेंगे और हम समझेंगे कि और कैसे हम इसको समझ सकते हैं क्लियरली। तो यहां पे देखिए ये जो डायग्राम यहां पे दे रखा है, ये साइक्लोन का है। यहां पे ये जो सेंटर पे ये बना हुआ है, ये कहलाता है आई। ठीक है, जहां पे साइक्लोन शुरू हुआ और इसका इलाका, ये पूरा इलाका इसने घेर लिया। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप घबराएं ना, अभी हम धीरे धीरे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा।